कहानी की शुरुआत में हमें फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी दिखाए जाते हैं, जिसमें लड़की का नाम गाबी होता है और लड़के का नाम विंस्टन होता है। इनका काम जंगल में सर्वे करना होता है और साथ ही जंगल में जानवरों पर नजर रखने के लिए जंगल में जगह जगह पर कैमरे लगे होते हैं, उनको रीचेक करना होता है। गाबी जो होती है जंगल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वह जंगल का ड्रोन शॉट लेने के लिए उसे काफी ज्यादा अंदर तक भेज देती है। तब अचानक गाबी देखती है कि वहां पर कोई है और वो बंदा ड्रोन को मारकर नीचे गिरा देता है। अब गाबी अपने बॉस को कहती है कि मुझे अपना ड्रोन लेके आना है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि नहीं, यह जंगल काफी ज्यादा खतरनाक होता है और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, तो तुम्हें अपनी जान की परवाह करनी चाहिए और यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन गाबी काफी ज्यादा जिद्दी होती है और मानती नहीं है। वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मैं किनारे पर तुम्हें मिलूंगी। विंस्टन गाबी को छोड़कर आगे निकल जाता है। गाबी जब उस जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि ड्रोन के कुछ टूटे हुए टुकड़े पड़े होते हैं। गाबी जंगल में इधर उधर भटक रही होती है, तब उसका पैर सीधे एक ट्रैप पर पड़ता है और एक लकड़ी का टुकड़ा सीधा उसके पैर में घुस जाता है। गाबी दर्द से चिल्लाने लग जाती है जोर जोर से। तो वो सीधे वॉकी टॉकी से अपने दोस्त और अपने बॉस विंस्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन विंस्टन का वॉकी टॉकी जो होता है नाव में होता है और विंस्टन जंगल के अंदर होता है। विंस्टन अपने जो कैमरा बदल रहा होता है वहां पर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने इन कैमरों के आगे कीचड़ लगा दिया है ताकि रिकॉर्डिंग ना हो सके। ये उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब गाबी को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और विंस्टन अचानक एक दलदल में गिर जाता है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दलदल से निकल पाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाबी जो होती है बड़ी मुश्किल से उस लकड़ी के टुकड़े को अपने पैर से निकालती है और पास में ही एक झोंपड़ी बनी होती है उसके जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पर दो जंगली आदमी आ जाते हैं। गाबी उनसे काफी ज्यादा डर जाती है। एक जंगली आदमी सीधे गाबी के गर्दन पर चाकू रख देता है और गाबी को कहता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है। गाबी कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे किसी ने नहीं भेजा है। तो वो जंगली आदमी जिसका नाम ब्रैंड होता है गाबी के पैर की तरफ देखकर समझ जाता है कि उसका बिछाया हुआ जाल उसके पैर में जाके लग गया है। वो गाबी को कहता है कि तुमने हमारा सुरक्षा घेरा तोड़ा है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गाबी उनसे माफी मांगती है तो ब्रैंड उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पैर का इलाज करूंगा और उसके बाद तुम्हें घर के लिए छोड़ दूंगा। इस झोंपड़े के अंदर ब्रैंड और उसका बेटा स्टीफन दो ही रहते हैं। गाबी जब स्टीफन का नाम पूछती है तो ब्रैंड कहता है कि यह ज्यादा नहीं बोलता है। गाबी की पैर की पट्टी बांधने के लिए ब्रैंड अपने बेटे को कहता है। स्टीफन जब गाबी की पट्टी पैर की बांध रहा होता है तो गाबी निर्वस्त्र होने के कारण गाबी के कुछ अंग स्टीफन को दिख जाते हैं और वो उन्हें घूरने लग जाता है, क्योंकि स्टीफन ने आज से पहले कभी अपनी माँ के अलावा कोई दूसरी औरत नहीं देखी होती है। और स्टीफन गाबी की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाता है, लेकिन अपने पिता के सिखाए संस्कारों की वजह से वह कुछ नहीं करता है। अगले दिन सुबह उठ के जब देखती है गाबी कि उसके पैर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो चुका है, एक ही रात में उसका वो निशान भी गायब हो जाता है। ये एक चमत्कार की तरह था गाबी के लिए और वो अपने बॉस को कांटेक्ट करने के लिए लगातार पर वॉकी टॉकी पर संदेश भेज रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ ब्रैंड और स्टीफन जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। उनके आने से पहले गाबी उनकी पर्सनल चीजों को देख लेती है तो गाबी को पता चलता है कि उसकी एक पत्नी थी और ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। जब ब्रैंड घर पर आता है तब गाबी उसे पूछती है कि इसकी माँ कहाँ पर है। तो ब्रैंड बताता है कि इसकी माँ को कैंसर था, उसके पास बहुत कम समय बचा था और मैं एक पौधों का अध्ययन करने वाला साइंटिस्ट था, इसलिए हम सभी यहाँ पर आ गए और उसकी माँ का देहांत हो गया। इसके लिए गाबी उन्हें सॉरी बोलती है। उसके बाद ब्रैंड कहता है कि मैं तुम्हें कल लेके चला जाऊंगा, तब तक तुम आराम करो। वह ब्रैंड से अपने पैर के बारे में पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, एक ही रात में इतना पैर कैसे ठीक हो सकता है। तो ब्रैंड उसे कहता है कि ये मेरे भगवान ने किया है, उन्होंने ये चमत्कार दिखाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो गाबी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे भगवान को देखना चाहती हूँ। तो इस पर ब्रैंड केवल हंसकर छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाबी का बॉस, जिसके शरीर में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका है और उसके शरीर से पौधे उगने लग गए हैं और वो अब चल भी नहीं पा रहा होता है, मानो उसे पूरी शक्तियों ने जकड़ लिया हो, मरने की हालत में पहुंच गया है। उसी रात को गाबी देखती है कि उन पर किसी ने हमला किया है। ब्रैंड गाबी को बिल्कुल चुप रहने के लिए बोलता है। वो कहता है कि ये लोग अंधे होते हैं, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ये हमारी आवाज पर हम पर हमला करते हैं और इन्हें केवल स्मेल भी आती है। इसलिए ब्रैंड उसे गाबी को देता है अपने शरीर पे कुछ लगाने के लिए। और ये क्रिएचर जल्दी से मरते नहीं है। ये जंगल के क्रिएचर सीधे दरवाजा तोड़ कर अंदर घुस जाते हैं। तब स्टीफन और ब्रैंड काफी बहादुरी से लड़ते हैं और उन्हें भगा देते हैं, क्योंकि इनका रोज का काम होता है और इस तरह से वो गाबी की जान बचा पाते हैं। लेकिन उस क्रिएचर का जो खून जो होता है गाबी पर गिर जाता है काफी मात्रा में। तो स्टीफन भाग कर जाता है और गाबी के सारे कपड़े उतार देता है। तब गाबी कहती है ब्रैंड से कि ये क्या कर रहा है। तो ब्रैंड कहता है जो भी कर रहा है करने दो इसे। स्टीफन गाबी के सारे कपड़े उतार कर उसे नए कपड़े पहनाकर और उसका सारा शरीर का खून पहुंचता है पहले और उसको साफ करता है पूरी तरीके से, वरना वो इन्फेक्शन जो होता है गाबी की बॉडी में फैल जाता। स्टीफन केवल उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है और इस तरह से उनकी रात निकलती
निकलती है। अगली सुबह जब होती है हम देखते हैं कि गाबी जो होती है अपने सेल फोन से स्टीफन को अपनी कुछ फोटो दिखा रही होती है। स्टीफन ने उस पहली बार सेल फोन देखा होता है तो वो उन फोटोज को दिखा रही होती है। तभी वो देखते है कि गाबी एक गाड़ी के पीछे खड़ी होती है। तो उस गाड़ी को देखकर स्टीफन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर। ये सुनकर तभी उसका पिता वहां पर आ जाता है और ब्रेंड गाबी को कहता है कि मेरे बेटे से अपने डिवाइस को दूर रखो, क्या तुम भी उसे खराब करना चाहती हो, सारे बर्बादी की जड़ है ये। और ये कहकर वो अपने बेटे को वहां से लेकर चला जाता है और गुस्से में उसका फोन लेकर वहीं पर तोड़ देता है। ब्रेंड हर सुबह अपने बेटे को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है खोखले पेड़ के नीचे जिसे वो भगवान कहता है। वहां पर कुछ मीट चढ़ाता है और बदले में उन्हें प्रसाद के रूप में कुछ मशरूम जैसी कुछ चीज मिलती है। वह अपने बेटे को खिलाता और खुद भी खाता है, जिसकी वजह से वो आज तक इन्फेक्शन से इस जंगल के अंदर बच पाते हैं। गाबी के हाथ पर भी पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं। ये सब देखकर स्टीफन समझ जाता है कि गाबी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, जल्द ही वो मर जाएगी। तभी उसका पिता कहता है कि अब जाने का समय आ गया है, मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा जंगल के। और इस सब के लिए स्टीफन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जब वो गाबी को छोड़ने जा रहा होता है तो वो देखता है कि गाबी जंगल के उल्टी दिशा में भागने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे अपने बॉस को ढूंढना ही होगा। तो कुछ दूर चलने के बाद वो देखती है कि वहां पर उसका बॉस नीचे जमीन पर पड़ा होता है और उसके पूरे शरीर से पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं। एक तरह की फंगल पूरे शरीर में उसके इन्फेक्शन फैल चुका होता है और वो मौत की गुहार मांग रहा होता है। वो कहता है कि मुझे यहीं पर मार दो, प्लीज भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे मार दो, क्योंकि वो काफी ज्यादा दर्द के अंदर होता है। ब्रेंड उसे मारने ही वाला होता है। तभी गाबी उसे मना कर देती है कि नहीं, तुम मेरे दोस्त को नहीं मारोगे। तो ब्रेंड एक तीर लेता है और विंस्टन के मुंह में रख देता है ताकि विंस्टन अपने भार के शरीर से खुद को ही समाप्त कर सके और यहीं पर विंस्टन मर जाता है। ब्रेंड गाबी को समझाता है कि अगर ये नहीं मरा तो ये भी उनमें से एक हो जाएगा, वो जंगल के क्रीचर की तरह लोगों को खाता फिरेगा फिर। तभी ब्रेंड कुछ आवाजें सुनाई देता है। ब्रेंड कहता है कि भागो वरना वो लोग आ गए हैं, वो हमें भी खा जाएंगे। तो वो गाबी को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। घर पर जाने के बाद गाबी देखती है कि उसके शरीर पर भी पेड़ पौधे उगने लग गए हैं। गाबी समझ जाती है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसका भी समय आ गया है और उसकी भी उसके दोस्त की तरह दर्दनाक मौत हो सकती है। तो गाबी ब्रेंड से कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे पास दवाई है, लेकिन तुम मुझे नहीं दे रहे हो, तुम मुझे ठीक कर सकती हो। लेकिन ब्रेंड कुछ नहीं बोलता है और ये सब बातें उसका बेटा सुन रहा होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब ब्रेंड वो दवाई खुद लेता है, यानी कि भगवान का प्रसाद, और अपने बेटे को भी देता है स्टीफन को। स्टीफन उसको अपने मुंह में रखकर खाता नहीं है, सीधा गाबी के पास भागता हुआ जाता है और उसका पिता उसके पीछे भाग रहा होता है। वो सीधे जाके गाबी को किस कर देता है, उसी के साथ उसके मुंह में वो प्रसाद डाल देता है और गाबी को कहता है जल्दी से उसे खा लो। गाबी जैसे ही उसे खाती है कि वो महसूस करती है कि उसके शरीर से जो पौधे निकले वो सिकुड़ चुके हैं, यानी कि ये दवाई असर करती है। अब गाबी स्टीफन और ब्रेंड को कहती है कि मुझे नहीं जाना, मैं कुछ दिन और यहाँ पर रुकूंगी। एक दिन ब्रेंड जब अपने देवता के पास आता है और उनको मांस चढ़ाता है तो देवता वो भोग लेने से मना कर देते हैं। ब्रेंड को कहते हैं तुम्हें अपने बेटे की बलि देनी होगी। ब्रेंड उनके सामने गिड़गिड़ाने की भीख मांगता है कि मेरे बेटे को माफ कर दो, वो अभी बच्चा है, क्योंकि देवता की भाषा केवल ब्रेंड ही समझ पाता है, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है वहां पर। ब्रेंड एकदम साइको किलर की तरह होता है, इसकी सारी हरकतें पागलों की तरह होती है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ घर आता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता वो अपने बेटे की बलि कैसे देगा। और रात को जब सभी घर पे होते हैं तब गाबी कहती है कि मुझे भी तुम्हारे देवता को जानना है। तो फाइनली ब्रेंड मान जाता है, वह पूरे कुछ टोने टोट के उस पर करता है और गाबी जो होती है मदमहोश हो जाती है, इतनी ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाती है कि उसे पता भी नहीं है वो कितने टाइम से बेहोश होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो बाप बेटे उसके पास बैठे होते हैं। गाबी उनसे पूछती है कि मैं कितने दिनों से बेहोश हूँ। तो ब्रेंड कहता है कि तुम केवल 15 मिनटों से बेहोश हो। लेकिन गाबी कहती है कि मुझे लगता है कि मैं कई दिनों से बेहोश हूँ। उन 15 मिनटों में गाबी को लगता था कि वो अलग ही दुनिया में आ चुकी है और उसे साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। जो पाउडर ब्रेंड ने गाबी पर छिड़का था वो एक ड्रेस की तरह लगता था। अगली सुबह हम देखते हैं कि स्टीफन का पिता जब शिकार पर अकेले निकला हुआ होता है तो गाबी स्टीफन को लेकर वहां से भागने का प्लान बनाती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, इससे एक बहुत बड़ी दुनिया दूर है जहाँ पर हम दोनों आराम से ऐश करेंगे। तुम वहाँ पर कमाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, घूम सकते हो, नाच सकते हो। तुम्हें इस जंगल के अंदर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। वो जाने लगते हैं तभी उसका पिता वहां पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। गाबी कहती है कि ये एक अच्छी दुनिया का हकदार है, तुम यहाँ पर इसकी जिंदगी खराब कर रही हो। तो ब्रेंड अपने बेटे स्टीफन को काफी ज्यादा इमोशनल कर देता है। वो उससे कुछ बातें याद दिलाता है जिसकी वजह से स्टीफन वापस अपने पिता के साथ चला जाता है और गाबी भी पीछे पीछे चली जाती है, छिपकर पीछा करती है। ब्रेंड अपने देवता के वाले पेड़ के पास ले जाकर स्टीफन को घुटनों का बल बैठाता है और जैसे ही उसे मारने लग जाता है तो स्टीफन कहता है पिताजी तुम क्या कर रहे हो। ब्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, हमें इस जर्नी को पूरा करना होगा। वो अपने पिता के साथ काफी ज्यादा फाइट करता है लेकिन तभी पेड़ के निकलने वाली शाखाएं उसे जकड़ लेती है। तभी वहां पर गाबी आ जाती है। गाबी और स्टीफन की काफी ज्यादा फाइट होती है। गाबी स्टीफन को कहती है कि देखा तुम्हारे पिता तुम्हें ही मारना चाहते हैं और वो ब्रेंड को समझाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ब्रेंड कहता है तुम नहीं समझोगी, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, ये मेरा बेटा है, तुम्हें इससे क्या करना। तब तक स्टीफन अपने आप को छुड़ा लेता है और अपने पिता पर हमला कर देता है और
उनके पीछे पीठ में चाकू घोंप देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि क्रिएचर वहां पर आ गया होता है। जब सुबह होती है हमें दिखाई जाता है कि ब्रेंड ऑफ इन्फेक्टेड हो चुका है, उसके शरीर से भी पेड़ पौधे निकलने लग गए हैं और गाबी के पूरे शरीर से पेड़ पौधे निकल जाते हैं। वो भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी होती है और गाबी स्टीफन से कहती है कि मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओ, तुम अपनी एक नई जिंदगी जियो। केवल स्टीफन बचता है जो कि इन्फेक्टेड नहीं होता है और काफी ज्यादा दर्द में होती है। गाबी कहती है कि जाने से पहले एक मेरा काम करना, मैं तुम्हें हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम मुझे मार दो ताकि मेरी मुक्ति हो सके। वो गाबी को मुक्ति देता है और वहां से निकल जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।